हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और काफ़ी अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हमारा 107 नंबर है, हमारे 100 नंबर है, हमारे 108 नंबर है, हमारे 120 नंबर हैं। तो ये जो और हमारा गुणांक कम है, एकेडमिक कम है, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये अभ्यर्थी क्या करें? तो इस देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हमने 6800 का जो ऑर्डर रिजर्व है, तो जब तक ऑर्डर डिलीवर नहीं होता तब तक उस पर आप अपनी याचिका डाल सकते थे, और वो हमने डाली भी। देखिए, कल हमें इस पर जो नंबर है, रेट नंबर, वो हमें मिल गया है। और अब जो है हम इस केस को, ऑर्डर कल को डिलीवर भी हो जाता है तो हम इस केस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मैटर क्या है? मैटर ये है कि 6800 सीटें जिस तरह से ओबीसी एससी की बढ़ाई गई है, बाकी छात्रों को भी इसका लाभ दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से क्योंकि पहले सरकार कह रही थी हम एक भी सीट नहीं बढ़ाएंगे, 69,000 की शिक्षक भर्ती है, अब आपने 6,000 सीटें और बढ़ाई। तो इतने जो गुणांक है, जिन अकेडमिक की वजह से जो अभ्यर्थी रुक गए, तो पिछले 3 से 4 साल से जो मानसिक प्रताड़ना बच्चे झेल रहे हैं, उस मानसिक प्रताड़ना को देखते हुए ये अभ्यर्थी जो अकेडमिक उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, उनको जो है उस भर्ती में याची लाभ दिया जाए। अब बात यह है कि जी क्राइटेरिया कौन सा है? क्राइटेरिया ये है कि जो 1 नंबर पाकर तो गुणांक में आ गए तो मेरिट नीचे गिरेगी। तो जो मेरिट नीचे गिर रही है, उस गिरी हुई मेरिट के अंदर में जो भी अभ्यर्थी नंबर पाकर, भले ही वो, देखिए 1 नंबर वहाँ पर यह भी बात गलत थी कि 1 नंबर कुछ अभ्यर्थियों को दे दिया गया, कुछ अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया। तो जिनका 1 नंबर मिलने से, या 2 नंबर या 3 क्वेश्चन गलत थे, उनको मिलने से लिस्ट में अंदर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर याची लाभ दिया जाए। तो क्योंकि सरकार पहले कह रही थी हम सीट नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, दूसरा ये तो एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, 68,500 की 22,000 सीटें बच रही थी, और वो 22,000 सीटें बच रही थी, सरकार ने उनको नहीं भरा। तो बची हुई सीटों को, और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 90-97 वाले, उनसे भरा जाए। ठीक, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो अभ्यर्थी 1 नंबर पाकर या 1.5-2 नंबर, सॉरी, 2 क्वेश्चन के नंबर पाकर या 3 क्वेश्चन के नंबर पाकर, क्योंकि ये भी देखा गया है कि मामला विचाराधीन है। क्योंकि हमने आंसर की वाला मैटर डाला है, तो हम उसकी एक कॉपी वहाँ लगाएंगे और हम बोल सकते हैं कि सर हमारा वहाँ पर केस चल रहा है। तो जिन अभ्यर्थियों को ये लाभ अगर वहाँ से मिलता है, तो उनको यहाँ पर मेरिट में जोड़ते हुए उनको यहाँ पर लाभ दिया जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जो 68,500 की सीटें बच रही हैं, 22,000, उन सीटों को यहाँ पर जोड़कर 90-97 कट ऑफ किससे भरा जाए। इसकी उम्मीद कम है कि सरकार इस बात को मान जाए। तीसरी बात, जिस तरह से 6800 सीटें भरी जा रही हैं, और उसी तरह से और भी अभ्यर्थियों को जो इतनी मेरिट के अंदर अंदर आ रहे हैं, इनको यहाँ पर लाभ दिया जाए। या जो मेरिट के अंदर नहीं भी आते, उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि 3.5 साल हो गए, सरकार बार बार मना कर देती है। चौथा पॉइंट, जो ईडब्ल्यूएस हमारे वाले विद्यार्थी हैं, वो 10% का आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। सरकार मान रही है 2020 से भर्ती शुरू हुई है, सरकार ने अपने सबमिशन में दाखिल किया था 2020 से भर्ती शुरू हुई है, और जबकि ईडब्ल्यूएस 2019 में आ गया था, 14 जनवरी 2019 को, तो उसमें भी वहाँ पर भी लाभ मिलना चाहिए। तो डिफरेंट कैटेगरी हैं जहाँ पर ये लाभ मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो बहस हुई है, देखिए मुझे जितनी नॉलेज है मैं बात कर रहा हूँ, बाकी काम वकील का है ना। बाकी काम जो है वो वकील का है। वकील अपने तरीके से बात को कैसे रखेगा, ये उसका मैटर है। हमने उसको सारे जो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, वो हमने उनको मुहैया करा दिए। लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है मैटर, वो यही आ रहा है कि जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए, अब इसमें से कौन सा पॉइंट वो मजबूती से रख दे, ये उनके ऊपर होता है। तो कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी आंसर की से जुड़े हुए नहीं है, वो जोड़ सकते हैं। कल कुछ मैंने ये बताया था कि जो 19-20 से काउंसलिंग है, अभ्यर्थी करिए सर आपने कहाँ पे पढ़ा। तो देखिए, ये जारी हुआ था लेटर 16 तारीख में, और 16 तारीख में जारी हुआ था। आप इसमें यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली गठित द्वारा जनपदीय स्तर पर दिनांक 19 में और 20 में काउंसलिंग कराई जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। किसी के पास ये लेटर नहीं है तो मैंने अपना, देखो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर डाल रखा है, मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको ये लेटर भेज दूंगा। अच्छा, मैंने ये पहले ही बताया था 6800 याची लाभ क्या मैटर है। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ना चाहे, व्हाट्सअप कर सकता है उक्त नंबर पर। मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा, आपको क्या क्या भेजना है। और भी हमारी अन्य पिटीशन लगी हुई हैं, चाहे वो आंसर की वाला मैटर हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो, हमने जो है अलग अलग, ठीक है। तो देखिए, जो अभ्यर्थी मुझे जानते हैं, मैं पहले ही बता रखा है, एक चीज़ के बारे में बार बार बोलना अच्छा नहीं होता। तो जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहे उसका मोस्ट वेलकम है। कुछ अभ्यर्थी घर बैठे बैठे केवल चैटिंग करते हैं और पूछते हैं सर आप आज कहाँ जा रहे हैं, सर आज आप कौन कौन से वकील से मिले, सर आपके वकील साहब कौन से हैं।
तो ये जो घर बैठकर युद्ध लड़ रहे हैं फ़ोन पर, ये कृपया करके डिस्टर्ब ना करें। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो डिस्टर्ब ना करें। हो सकता है कि हमारे बात रखने का आधार कुछ कमज़ोर हो या कुछ मजबूत हो। आपके पास कुछ अच्छे आधार हैं तो आप हमें भेजिए, उन आधारों के तहत हम उसमें लाभ मांग सकते हैं। देखिए, आप मजबूती बनिए, कमज़ोरी मत बनिए। अगर किसी के पास कोई अच्छे आधार हैं तो उन पॉइंटों को हमको लिखे और हमको भेज दे। हम उन पॉइंटों को वकील को बताएंगे कि जी ये भी पॉइंट हो सकते हैं नौकरी पाने के। तो आप मजबूती बनिए, कम से कम कमज़ोरी ना बनिए, क्योंकि अगर हमारा रास्ता खुलता है तो आगे जाकर आपका भी रास्ता खुल जाएगा। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।